ना हो तारीखों का झंझट, ना हो न्याय शुल्क का फेरा, चुटकियों में हो जाए कोर्ट का सारा काम पूरा। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। चेक बाउंस का केस हो या बिजली का हो गया हो फेरा, पड़ोसी से हो गया हो झंझट या किसी से बाता बाती, मिल बैठ कर प्रेम से दूर करे अब सारी लड़ाई। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। बाट बट घरे का झमेला हो या लकड़ी चोरी, चाहे ट्रैक्टर फंसा हो या बालूस में कुछ धरा, या ग्राम कचहरी का हो फेरा, करे दूर अब सभी झमेला, करे दूर अब सभी झमेला, करे दूर अब सभी झमेला। चलो चले लोक अदालत, जहाँ लगा है न्याय का मेला, न्याय का मेला, न्याय का मेला। चलो चले अब लोक अदालत। ना हो तारीखों का झंझट, ना हो न्याय शुल्क का फेरा, चुटकियों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत में आप सभी का स्वागत है। आज नेशनल लोक अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नालसा के हिसाब से और ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार हमारे जिला अनुशासन न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय हमारे समक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कोटा और मैडम सेक्रेटरी मैडम गीता चौधरी जी। तो उन सभी के दिशा निर्देशों में जो आज बहुत शानदार लोक अदालत कोटा डिस्ट्रिक्ट में हुई है, ये फैमिली कोर्ट नंबर 2 और 3 और एडीजीज और पूरे फैमिली कोर्ट्स की जो अदालत है उसमें काफ़ी जोड़े गए हैं। मतलब ऐसे भी कई हैं कि जिसमें आपस में जो है पक्षकारों का समझाइश से मध्यस्थता से 4-4, 5-5 साल से उनके केसेस लंबित थे। लेकिन आज ये सुकून के पल कहा जाता है कि एक फैसला लिखने से ही नहीं होता है, लोक अदालत के माध्यम से समझाइश से जो फैसले हुए हैं तो उनके रिश्तों के जख्म भरे हैं, सबकी आपके सामने हैं। और ये एक लोक अदालत की भावना की जो ब्यूटी है, वे लोक अदालत से करने से कैसे परिवार जुड़ते हैं, तो वो आज हमारे फैमिली कोर्ट में साकार हुए हैं। तो ये नेशनल लोक अदालत के अंदर यही सबको है कि अधिक से अधिक आप राजीनामे से समझाइश से अगर मुकदमे सुलझाएंगे तो ना किसी की हार है ना किसी की जीत है। ये जो बात है लोक अदालत का नारा है ये। तो सभी के हिसाब से हम लोगों ने इतने प्रयास किए, मध्यस्थता में मीडिएशन में भी प्रयास हुए हैं और काफ़ी पक्षकारों के अधिवक्तागण के हमारे स्टाफ के सबके सहयोग से काफ़ी जोड़े आज घर गए हैं और काफ़ी में जो बहुत रिश्ते बन ही नहीं सकते थे तो वो लोग अपने उनके डाइवोर्स हुए हैं म्यूचुअल कंसेंट से या मीडिएशन के माध्यम से। और कई बच्चों के पेरेंट्स आए, एक नाना जी आए और उनके बच्चों का विवाद था पति से, क्योंकि उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। तो वो बच्चा भी आज उन्होंने सहमति दी उनके हस्बैंड ने कि बच्चा जो है नाना के पास ही रहेगा और जीवन भर खर्चा देंगे। तो इस तरह के बहुत गार्जियन वार्डशिप एक्ट के, फैमिली कोर्ट के, हिंदू मैरिज एक्ट के, तरह तरह के भरण पोषण मेंटेनेंस के विवाद इस लोक अदालत में सुलझाए हैं।
तो ये आज कितने केस निकले? आज करीब है ना 150 प्लस तो केसेस है। फैमिली कोर्ट नंबर 2 में हो गए हैं, 150 के करीबी फैमिली कोर्ट 1 में अभी आंकड़े आने बाकी हैं। बाकी ये डीजेस और अदर कोर्ट्स में भी हैं, तो वो तो गीता मैडम आपको बताएंगे। तो अभी चल रहा है, मतलब कार्य सर अन्य 150, 300, 400 केसेस तो इस लोक अदालत की बेंच में हो गए हैं एक ही दिन के। मैम कितने जोड़े आज एक हुए? आज तो मैडम बहुत जोड़े एक हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ जोड़े ही आज आ पाए हैं क्योंकि वो सब बाहर चले गए हैं। कोई जना बाहर भी पोस्टेड है, बीसी से भी करवाई है काउंसलिंग उनको बुलाकर भी करवाया गया है। तो बहुत से पक्षकार हैं जो आज आ पाए हैं आपके सामने। काफ़ी बच्चे भी आए हैं आज। अन्य परिवारों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि पारिवारिक जो विवाद होते हैं उसका अंत सिर्फ समझाइशी होता है? अंत सिर्फ समझाइशी, उसमें दोनों पक्षों की, मतलब दोनों पक्षों कितनी, क्योंकि कोर्ट में जो आते हैं यहाँ पर बहुत ही जख्मी होके आते हैं मानसिक शारीरिक रूप से, और उनकी जो इमोशंस होते हैं उसके ये पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं उसमें जब उनकी वो इमोशंस में आता है कि इतना डिप्रेशन में आते हैं, ज़्यादातर तो लोग डिप्रेशन में इस कोर्ट में आते हैं। लेकिन जब इस समझाइश से उनकी सारी बातें सामने आती हैं और दोनों एक दूसरे को समझते हैं और फिर राजीनामे पर आते हैं, तो उनके सारे जख्म भी भर जाते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। मतलब लाइक कि भाई मेरी कोर्ट में कल आए थे कि भाई वो लेडी इतनी खुश हुई कि पैर छूकर गई कि भाई मैडम ऐसा न्याय हो गया शानदार, और दोनों पक्ष खुश थे। जो बहुत टिपिकल मैटर थे वो भी इस लोक अदालत में समझाइश से। सर जब परिवार एक होता तो कैसा महसूस होता है सर? अब परिवार जब एक होता है तो ये सब बताएंगे कि आज इनकी खुशी का वो नहीं है। हम लोगों को भी कितनी संतुष्टि मिलती है लोक अदालत के माध्यम से अगर होता है। एक तो फैसला होता है, उसकी अपील होती है, फिर अपील होती है ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आगे तक जाते हैं और ये अनएंडेड जो लिटिगेशन हो जाता है। लेकिन लोक अदालत के माध्यम से जो इन्होंने सुलझाया है, तो आज बस इसकी न कोई अपील है न कोई आपस में हमेशा जीवन भर का इनका जो है कि एक नाता जुड़ जाता है। तो ये लोक अदालत का वो है आपस में। थर्ड जो है नेशनल लोक अदालत है, और जैसा कि मैं कहता हूं कि लोक अदालत का जो मुख्य ध्येय हमारा राजीनामे का है वो हमें पारिवारिक जो है न्यायालय में देखने को मिलता है। यहाँ हमने 2 पारिवारिक न्यायालय की बेंच इस बार लगाई है। काफ़ी विवाद जो है यहाँ कोटा में बढ़े हुए हैं और मुझे खुशी है कि हमारे दोनों जो पारिवारिक न्यायालय के माननीय न्यायाधीश है रेखा जी और राकेश जी, उन्होंने अपना भरसक प्रयास करके और जोड़ों को मिलाने का प्रयास किया है। और तंबोली जी जो हैं वो फैमिली कोर्ट नंबर 3 है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो राजीनामे कराए हैं। तो मैं ये मानूंगा कि जो परिवार मिलते हैं उसमें एक हमें जो संतुष्टि और जो आनंद मिलता है फैसले का, वो हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज ये राजी खुशी स्पोर्ट्स से जो जा रहे हैं तो हमें लगता है वास्तविक हमने न्याय किया है, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसी प्रकार से जो है हम विवादों का निस्तारण करें। और यही संदेश इनको देते हैं कि भविष्य में आप किसी भी प्रकार की कोई लड़ी झगड़ा मन में नहीं रखे, वैमनस्य न रखे। ये जो अतीत कोई बुरा हो गया है तो उसको भूल करके नई जिंदगी अपनी की शुरुआत करें। अच्छा लगा, काफ़ी टाइम से 3-4 साल से परेशान थे हम लोग, समझाया कई बार, फिर हो गया जो भी अच्छा हुआ। क्या लगता है छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये सब यहाँ तक ये अच्छा है, एक तरह से हम दोनों को सीखने को मिला बहुत कुछ, और लगा कि हाँ कहीं हमारी गलतियाँ हैं जो इन्होंने समझाया। उसके बाद फिर सब कुछ अभी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है।